हेलो, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट 2 और उसके बाद फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डॉक्यूमेंट मैनेजेस एंड फीड स्टेटस वेरिएंट। सो कम टू बैक एंड एंड देन ऐसे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। और कल हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन के अंदर हमने कुछ डिपार्टमेंट्स हमने कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड की थी। उसके बाद फिर हमने इसके जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स उसको हमने डिफाइन किया था। कम टू असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली इंटरलिंक होता है, जिसमें इंटरलिंक करते हैं आप अपनी कंपनी कोड टू सर्वर और फिर उसके बाद इंटरलिंक करते हैं आप कंपनी कोड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसमें जो जो हमने एक्टिविटीज डेफिनेशन में डिफाइन की थी, परफॉर्म की थी, उन्हीं एक्टिविटीज को हम असाइनमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। कम टू पोजीशन। और कंपनी हमारी थी CB01 क्रिस्टल बेवरेजेस। कंपनी कोड आपका CB01। ओके, ये इंटरलिंक करके आप इसको सेव कर दें। कंपेयर वन थिंग है, ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप SAP को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इसका बिल्कुल स्टार्टिंग फेज होता है। उससे पहले एक हम थोड़ा सा उसको उसका एक रोड मैप डिस्कस करते हैं। रोड मैप ऑलरेडी मैंने अब एक्सप्लेन भी किया था अपनी कुछ वीडियोस में, तो आप उनको भी देखिएगा। और रोड मैप के अंदर 4 चीज़ें होती हैं आपकी। प्रिपरेशन होती है, आपकी ब्लूप्रिंट्स होते हैं, आपकी फिर नंबर 3 में आपकी इंस्टॉलेशन होती है, नंबर 4 आपकी उसमें टेस्टिंग होती है, नंबर 5 आपकी गो लाइव होती है। ओके, तो ये डिफरेंट फेसेस होते हैं। डिफरेंट फेसेस के बाद आप जो है प्रैक्टिकली SAP को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, असल चीज़ क्या होती है? फ्रंट एंड की ट्रांजेक्शन। फ्रंट एंड की ट्रांजेक्शन आप तभी एक्टिवेट कर पाएंगे जब बैक एंड की जो वर्किंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो प्रॉपर अप टू स्टैंडर्ड होगी। अगर कोई भी बैक एंड के ऊपर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो अप टू स्टैंडर्ड ना हुई तो आपकी फ्रंट एंड के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ओके, देन असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। पोजीशन कंपनी कोड क्या था? CB01। क्रेडिट कंट्रोल एरिया CCAC। आप देखिए, ये मैंने जो कोड्स बनाए थे ये मेरी भी आसान है, तो आप लोगों के लिए भी आसान होगा कि भाई जो भी आप एक्टिविटी को परफॉर्म करें उसी एक्टिविटी के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं उसी के ऊपर आपने कोर्स को डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, असाइन बिजनेस एरिया टू कंसल्टेशन। बिजनेस एरिया हमने नहीं किया, आप इसको स्किप कर दें। देन असाइन कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, आप इस पर काम करें। पोजीशन CB01, देन FMAC। ओके, बस फिर ऐसा होता है कि आप कोई भी कोड यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वो उसके बाद हम अक्सर भूल भी जाते हैं। अगर तो आपने कोई भी कोडिंग यूज़ करनी है तो काइंडली इसको नोट भी किया करें। डिफरेंशियल कंपनी क्लोज, देन कम टू लॉजिस्टिक्स जर्नल, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप CB01 और PLCB कल्पन ये। ओके, क्रिस्टल कंट्रोल एस। अगर आपने इस अगर इफ़ यू थिंक यू वांट टू मेक इट कंप्लीट कम्युनिकेटेड सिनेरियो, तो आप जो है यू कैन डिफाइन मोर देन 2 प्लांट्स। इसमें आप मशीनरी को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आई जस्ट सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है तो इसको आप थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड बना लें। कम्प्लिकेटेड से मुराद कि 3-4 प्लांट्स को डिफाइन करें, और उससे क्या होगा, आपकी जो वर्किंग होगी, डाटा होगा, वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ओके, असाइन बिजनेस एरिया टू प्लांट वेरिएशन एरिया एंड डिवीजन, ये स्किप कर दें। कम टू मटेरियल मैनेजमेंट। असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। परचेज डिपार्टमेंट को कंपनी कोड के साथ आप असाइन कर दें। बाज़ औक़ात आपके पास न्यू एंट्री का ऑप्शन आता है और बाज़ का न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं आता। अगर तो न्यू एंट्री का ऑप्शन आता है तो आपने न्यू एंट्री से
उसकी असाइनिंग करनी है। अगर न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं है तो आप पोजीशन से उसको असाइन करते हो। क्लिक पोजीशन POCP और CB01। Okay, come back and assign plant. Sorry, assign purchase organization to plant. New entry POCP PLCP intensive. Come back. ओके सर, स्टैंडर्ड परचेजिंग ये भी स्किप करते हैं और लास्ट ऑप्शन ये भी स्किप करते हैं। लॉजिस्टिक्स हमने काम नहीं किया, प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर हमने काम किया था। असाइन प्लांट असाइन मेंटेनेंस प्लांट मेंटेनेंस प्लानिंग प्लांट टू मेंटेनेंस पोजीशन PLCP एंड PLCP क्योंकि दोनों प्लांट्स। अच्छा, नो कंट्रोलिंग एरिया इज एलोकेटेड टू दिस वन। ओके स्टूडेंट, तो जो प्लांट मेंटेनेंस के जो कंसल्टेंट हैं तो वो देख लें कि उनकी जब वर्किंग आती है बैक एंड की कॉन्फ़िगरेशन पे तो उसके लिए कंट्रोलिंग एरिया कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ से आपको लॉजिक ये समझ आएगी कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप टाइमली परफॉर्म करते हैं। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, PLCP नो कंट्रोलिंग एरिया इज एलोकेटेड। अब कंट्रोलिंग एरिया कब एलोकेट होगा, जब आपके पास जब आप जो है इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये आपके पास चार्ट अकाउंट होगा और आपके पास फिस्कल ईयर होगा, देन यू विल एबल टू able to uh, able to perform configuration in controlling area. Okay, so we will skip this thing. ओके, अच्छा यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है फिस्कल ईयर। देखिए, जो भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक फिस्कल ईयर लास्ट में मेंटेन करती है। तो आम तौर पे जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो कैलेंडर ईयर। इसके अलावा कुछ कंपनी जो है वो अपना एक कस्टमाइजिंग फिस्कल ईयर को मेंटेन करती है। ओके, कैन यू टेल मी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फिस्कल ईयर यूज हो रहा है प्लीज़। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे अपना फिस्कल ईयर को मेंटेन करेंगे। कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर व्हाई दिस वर्किंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अदर मॉड्यूल्स लाइक MM, लाइक SCM, लाइक PP, लाइक SCM, होम इक्विपमेंट मैनेजमेंट, लाइक PM। तो देखिए कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना वो तमाम के तमाम तभी परफॉर्म होंगे जब कंपनी का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है या जो पैरामीटर्स है उसको आपने डिफाइन करना है। उसकी उसकी डेफिनेशन के बिना हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, ये अगरचे आप लोगों का ये काम नहीं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका मॉड्यूल नहीं है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशंस। कम टू लेजर, फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट, न्यू एंट्री FC। ओके, FC है यहाँ पे आप लिखते हैं फिस्कल ईयर
और CB01 करंट ईयर, ईयर डिपेंडेंट, तो आपने करंट ईयर को फोकस करना है। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12, एक साल में 12 महीने, और जो स्पेशल पीरियड्स है वो है 4। अब ये जो स्पेशल पीरियड्स हैं ये ऑडिट के जो एक स्पेशल टाइम पीरियड होते हैं उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऑडिट एग्जिस्ट तो सी एफ करते हैं जरा, सी एफ इंटर्नशिप। ऑडिट का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, कुछ 1 माह यूज़ करते हैं, कुछ 2 माह, कुछ 3 माह, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप 4 माह तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली जो ऑडिट पीरियड होता है वो भी आम तौर पे एक किस्म का फाइनेंशियल पीरियड्स का पार्ट होते हैं। ओके, लेकिन जब तक आपके ऑडिट रिपोर्ट्स, जब तक आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑडिटेड नहीं हो जाती तब तक जो है आप कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, आप कोई भी उसको वैलिड कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ऑडिट के जो पीरियड्स हैं उसको भी हम पोस्टिंग पीरियड का एक पार्ट कंसिडर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जैसे कि आपको मालूम है मंथली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो वीकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ फोर्टनाइटली बनाते हैं, तो डिफरेंट आपके पास उसकी आती है, कुछ सेमी एनुअली बना देते हैं, कुछ क्वार्टरली बनाते हैं। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आपको डिज़ाइन कर होता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसका क्या पीरियड होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं पोस्टिंग पीरियड। ओके, देन एसएन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। जो भी आपने बैक एंड के एक्टिविटी को कॉन्फ़िगर करना या मेंटेन करना उसको कंपनी कोड के साथ लास्ट में साइन किया जाएगा। क्या था, CB01, CF इंटर्नशिप। ओके, कम बैक। Posting periods, come to posting periods, defined periods for open posting periods। इसमें दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। डू यू हैव सम नॉलेज अबाउट दिस वन प्लीज? यस, देन काइंडली टेल मी। न्यू एंट्री, PPVC और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट CB01 इंटर्नशिप। अच्छा, यहाँ पे आप दो टर्म सुनेंगे, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो आप बाउंड होते हैं कि आप उसको मंथली परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, परचेजिंग ऑफ स्पेशल फर्नीचर, परचेजिंग ऑफ स्पेशल प्लांट और मटेरियल जो भी है। तो वो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट या कंपनी की पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को या प्लांट को आपने पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ही इसको परचेस करना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्रीज हैं। अब शुगर इंडस्ट्री जो है वो शुगर कैन को एक स्पेशल टाइम पीरियड में परचेस करती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो 12 महीने वो शुगर कैन को परचेस करती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो परचेस करेंगे तो वो एक लिमिट हम लगाते हैं, यस, हम एक ना लिमिट लगाते हैं जिसकी बिना पे कोई भी डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट जो है वो पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अलावा परचेज की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, इवन के उसके डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं बना पाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। assign variance to company code, position CB01, PPVC, enter and save।
Okay, come back. Opening close posting periods. PP is enter. अच्छा, न्यू एंट्री, ये इसका मैं आपको बता रहा था। अब इसके अंदर ये अकाउंट कैटेगरी है, उसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि किन अकाउंट कैटेगरीज की जो ट्रांजैक्शन है उसकी हमने लिमिट यहाँ पे लगानी है। मिसाल के तौर पे आपके पास आता है एसेट से, कस्टमर से, वेंडर से, मटेरियल से, जीएल अकाउंट से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। तो मुझे यह बताएं, तो जैसे कि आपने कहा कि मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कैपिटल मटेरियल्स होते हैं जो ईयरली उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट एसेट्स होते हैं, डिफरेंट जीरो अकाउंट से जिनकी जो एंट्री है वो आपने प्रॉपर टाइम पीरियड में उसको एग्जीक्यूट करना होती है। ओके, अगर तो आपने लिमिट लगानी है तो उसके लिए यहाँ पे लेट से कि आपने मटेरियल को सिलेक्ट किया फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, उसका बकायदा एक अकाउंट होता है। आप इस अकाउंट से लेट से कि 1001 से लेके 255 तक, सॉरी टू 1500 तक आप उसकी एक लिमिट लगा सकते हैं कि भाई ये जो अकाउंट है ये आपने इसको ओपन करने हैं, बाकी सब क्रॉस हो जाएंगे। तो इनिशियली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है तमाम जितने भी अकाउंट से उनको आप ओपन ही कर दें। फ्रॉम पीरियड 01 2022 so 2024 12 year 2024। अच्छा, नेक्स्ट 13 20 25 16 17 25। ओके, ये जनवरी 24 से दिसंबर 24। तो इसके बाद जो ऑडिट का टाइम स्टार्ट होता है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी से लेके अप्रैल तक जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के जो 4 पीरियड्स हैं वो आपके करंट ईयर के पीरियड के साथ एक किस्म के एडजस्ट होते हैं, एक किस्म का पार्ट होता है। एंटर एंड सेव। ओके, क्लोज दिस वन। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। व्हाट इज डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस? देखिए, आपने कस्टमर इन्वॉइसेस का नाम सुना होगा, कस्टमर डॉक्यूमेंट का नाम सुना होगा, कस्टमर पेमेंट्स का नाम सुना होगा, कस्टमर वेंडर इन्वॉइसेस का नाम सुना होगा, वेंडर पेमेंट्स का नाम सुना होगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो ट्रांजैक्शंस इस्तेमाल होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस का एक बाकायदा सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। जी। तो इसी अब हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कम टू डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस से पहले आई वांट टू शो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वह है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप से मुराद के एससीपी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसमें सर फहरिस्त आपकी आती है कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, वेंडर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप्स में आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके कस्टमर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके बैंक्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके मटेरियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके वेंडर डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ओके, तो लेट्स से कि आपके पास आता है एसेट पोस्टिंग। एसेट पोस्टिंग को आपने डबल क्लिक किया तो ये इसका कोड है 01 और इसका नाम क्या है डबल ए। तो इसमें आपके कौन कौन से अकाउंट्स यूज हो सकते हैं? एसेट है, वेंडर है, मटेरियल है, जीएल है। तो अब यहाँ पे वेंडर तो टिक किया गया है, मटेरियल को भी टिक किया गया है और कस्टमर को टिक नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? देखिए, आमतौर पे आप जो है एसेट को हम आमतौर पे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ओके, तो जब हम परचेज करते हैं तो डेफिनेटली किसी वेंडर से करते हैं, तो वेंडर का जो डेटा है वो आपके एसेट पोस्टिंग एक पार्ट बनेगा, राइट। अगर आप समझते हैं कि आपका जो एसेट है आप इसको सेल आउट करने, तो उसके लिए आप कस्टमर को यूज़ करते हैं, लेकिन आमतौर पे हम उसको कब सेल करते हैं? जब वो स्क्रैप फॉर्म में मौजूद हो। तो मटेरियल, अब डेफिनेटली जो आपका क्या उसे कहते हैं, प्लांट है, जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं या कोई भी इसकी एक्विजिशन की जाती है तो इसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व होते हैं। जीएल अकाउंट ये इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट की जाती है। ओके, अच्छा, ये इसका नंबर रेंज है, सर्वर नंबर रेंज है इसका 01
और इसके मुताबिक हम इसकी जो सीरियल नंबर्स को हम मेंटेन करेंगे। इसी तरीके से आप आ जाए कस्टमर पोस्टिंग, इसका नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखें कस्टमर पोस्टिंग में एसेट और मटेरियल नहीं, और मटेरियल आई थिंक इसमें होना चाहिए, बल्कि मटेरियल का इसमें फिनिश गुड आपका इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप अपने कस्टमर को फिनिश गुड प्रोवाइड करते हैं। और जेल अकाउंट क्योंकि इसमें आपकी एंट्री होती है। ओके, अच्छा, अब इसी तरीके से आप आ जाए वेंडर पोस्टिंग। वेंडर पोस्टिंग का नंबर 3 आ गया। इसमें वेंडर का और जे अकाउंट का इसमें अकाउंट टाइप जो अलॉट किए जाते हैं। और इसी तरीके से आप आ जाए बैंक पेमेंट्स 08, इसमें एसेट्स हैं, वेंडर, मटेरियल, सेकेंडरी कॉस्ट। अच्छा, ये मुझे बताएंगे इधर भी जो है ना वो कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, कस्टमर को आमतौर पे हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं, नॉट पेमेंट। ये लॉजिकली इसकी जो चीज़ें वो हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। बैंक रिसीट्स हैं आपके पास, इसमें आप देखें कस्टमर है, वेंडर नहीं है। और यहाँ पे देखें सेकेंडरी कॉस्ट यहाँ पे नहीं है, जबकि पेमेंट्स में सेकेंडरी कॉस्ट भी था। उसकी क्या वजह है ये प्लीज। अच्छा, इसका क्या था, उसका था ना 08, और इसका था 09 सीट का। उसके बाद आप आ जाएं मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है कस्टमर पेमेंट, इसकी इसको मैं ऐसे चेंज कर दूँ, कस्टमर पेमेंट। अच्छा, कस्टमर पेमेंट का क्या होगा 03। अच्छा, वो तो ऑफर हो चुके कस्टमर पेमेंट। कस्टमर पोस्टिंग, कस्टमर डॉक्यूमेंट, ये कस्टमर डॉक्यूमेंट आ गया। इसका कोड आई थिंक 16 है। अच्छा, इसमें वेंडर भी है। कोई बता सकता है कि वाई वेंडर इज स्ट्रिक्ट इन दिस कस्टमर डॉक्यूमेंट? ये 2-3 जो भी आपसे मैं सवाल पूछूं काइंडली आप उसको नोट करें, और वीडियो में आपसे मैं सवाल पूछूं उसको नोट करके फिर मुझे इसका अपने आंसर भी देना है। अगर आपको आंसर नहीं मालूम तो फिर मुझसे पूछेगा। कोशिश करें कि आप इसका आंसर दें ताकि हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। ओके, कस्टमर इनवॉइसेस की हम बात करते हैं। कस्टमर इनवॉइसेस आई थिंक 14 या 15 होगा शायद। ओके, ये 18 है, गलत हो गई। और कस्टमर इनवॉइस, कस्टमर पेमेंट, कस्टमर डॉक्यूमेंट, वेंडर इनवॉइस को देख लेते हैं। वेंडर पेमेंट, वेंडर इनवॉइस, वेंडर पेमेंट 15, ये वेंडर पेमेंट हो गया। और इसके अलावा वेंडर इनवॉइसेस की हम बात करते हैं 19 आ गया। देखिए, इसमें सेकेंडरी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। कस्टमर वेंडर चेक, इंटर कंपनी कोड। ओके, तो ये डिफरेंट यहाँ पे कोड्स आपको मैंने बता दिया। अब इन कोड्स की मदद से हम इनकी चीज को मेंटेन करेंगे। अच्छा, नाउ कम टू document number images. Define document number images. Give a company code CB01 and click on this interval, जो मिड वाला इंटरवल है इस पर आप क्लिक करें। और नंबर आपको मैंने वहाँ पे बताए थे 01 ईयर 2024 0001 से 0999। ये डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे उनके ये सीरियस नंबर होगी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के। नेक्स्ट लाइन आप ऐड कर दें। अच्छा, इसमें हम करते हैं 02, ये कस्टमर पेमेंट है। अच्छा, जो भी है ये 2024 1001 उसके बाद ओके, काम करते हैं 500 की सीरीज बना देते हैं। नो, ये ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए 03 पे 2024 200 2299। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाए 14 15 14 15 16 17 18 19, इसको आपने मेंटेन करना है। 14 20 24 3309। उसके बाद 15 है 15
2024 4000 4000 और 4500। अच्छा, ये इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसी तरतीब से आपने करनी इसके नंबर रेंजेस को परफॉर्म करने 16 2024 4501 4999। नेक्स्ट आप आ जाए 17 2024 5000 55500। 18 2024 0501 5 इंटेंसिव। अच्छा, ये जो नंबरिंग है इसी के मुताबिक आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और ये जो ऊपर हेडिंग है इसी हेडिंग के इस हेडिंग को आप प्रॉपर नोट करें, इसको देखें कि भाई इसका क्या कोड है, जैसे कि ऑब्जेक्ट RF_BEAG। और जो कैश की जो कैश डॉक्यूमेंटेशन की या काउंटर डॉक्यूमेंटेशन की नंबर है जिस उसके और कोड्स होते हैं। ओके, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Come back, and now we will discuss about feed status variant. Feed status variant, and then we will discuss about Trojans. Okay, what is feed status variant? Do you have some idea, please? Uh, before configuration of feed status variant, I want to give one example. आप सब ने बैंक ट्रांजैक्शंस का या कोई भी इनवॉइस आपने देखी होगी, कोई भी इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस, इवेंट इनवॉइस, व्हाटएवर इनवॉइस जो एग्जीक्यूट होती है आपने उसको देखा होगा ना, कोई भी इनवॉइस है। तो उस इनवॉइस में डिफरेंट ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेट है, कस्टमर नेम, और रेट आते हैं, क्वालिटी आती है, क्वांटिटी आती है, और ड्यू डेट आती है, करेंसी आती है, एड्रेस आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, और एनटीएन नंबर आते हैं, सेल टैक्स नंबर आते हैं। डिफरेंट उसके अंदर ऑप्शंस गिवन होते हैं। ओके, उन तमाम ऑप्शन की जो सेटिंग है या जो एडजस्टमेंट है उसको हम कहते हैं फीड स्टेटस वेरिएंट, जो कि बैक एंड के ऊपर की जाती है। ओके, come to ledgers, then feeds, then define feed status variant. Come to position, oh sorry, अब यहाँ पे आपने क्या करने, हम एक लेते हैं मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ, फिर उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। FSVP OB01 स्टूडेंट, आप ये काम करेंगे इसके अंदर जो आप जो है OB01 इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कॉपी एज, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दें, फिर FSTC, फिर स्टेटस फॉर CB01, एंटर, देन क्लिक ऑन कॉपी ऑल, एंड देन आप इसको एंटर अगेन कर दें। अच्छा, अब डेटा कॉपी हुआ, अब आप उसको सेव कर दें। अच्छा, अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर दें फिर स्टेटस ग्रुप। तो इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स शामिल है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो ट्रांजैक्शंस में जो
डेटा इस्तेमाल होते हैं, उस डेटा की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो कंट्रोलिंग वो आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आते हैं मटेरियल कंजप्शन अकाउंट्स पे। इसमें आप देखें मटेरियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे वेंडर्स वेंडर गुड्स मूवमेंट, कस्टमर गुड्स मूवमेंट और परचेज ऑर्डर। तो जो भी आपके मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो ये तीन ऑप्शन है, सप्लाई से रिक्वायर्ड है, ऑप्शन एंट्री है। अगर तो आपने इन्वेंट्री रिसीव करनी है तो वो इन्वेंट्री आपने रिसीव करनी है और उसमें आपका ऑप्शन है परचेज ऑर्डर। मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्डर के ऊपर इसको वो सप्रेस कर दिया, यानी कि जब आप इन्वेंट्री रिसीव करेंगे और उसके लिए आपका परचेज ऑर्डर, आप जो इन्वेंट्री रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं गुड रिसीव नोट। गुड रिसीव नोट को बनाने के लिए आपके पास परचेज ऑर्डर नंबर होना चाहिए, तब आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। सेकंड है रिक्वायर्ड, मैंने इसको रिक्वायर्ड पे कर दिया। अब क्या होगा, जब आप गुड रिसीव नोट बनाएंगे तो वो सिस्टम आपको वार्निंग देगा कि काइंडली पुट योर परचेज ऑर्डर नंबर। अच्छा, आपने अगर नंबर दे दिया तभी डॉक्यूमेंट बन जाएगा, अगर आपने नंबर ना दिया तभी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। थर्ड है आपका ऑप्शनल। आपने गुड रिसीव नोट बनाया, ऑप्शन के ऊपर टिक कर दिया। आप अगर परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर नहीं मेंशन करते तभी आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये इसकी एक लॉजिक है। इसके अलावा आप आते हैं पेमेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। पेमेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप देख लें, ये ड्यू डेट सब चीज़ें इसमें कंपलसरी है, तो आप इसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देखें, आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट में ड्यू डेट भी आती है, वैल्यू डेट भी आती है, पेमेंट टर्म्स भी आती हैं। तो जब तक आप इन तमाम चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो इसके लिए लाजमी है या तो अच्छा, ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कंपनी कहते हैं कि भाई जो पेमेंट जो इनवॉइस है उसमें ड्यू डेट को कंपल्सरी कर दें, वैल्यू डेट को भी कंपल्सरी कर दो, पेमेंट टर्म्स को भी कंपल्सरी कर दें और ऑन बैंक अकाउंट को भी कंपल्सरी कर दें। तो जब तक आप इनवॉइस में इन तमाम चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको हम रिक्वायर्ड में लेके आ जाएं, तो यानी कि आपने इन चीज़ों को कंपल्सरी नहीं करने, तो आप उसको रिक्वायर्ड में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे सेव कर दें। तो जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें आपसे ये चीज़ें सिस्टम आपको बता तो देगा कि भाई आप इस चीज़ को एडअप कर दे, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आपने ये भी देखना है कि जितने भी इसके अंदर जो कंपोनेंट्स, जो उसके ग्रुप्स हैं, ये आम तौर पे जो मॉड्यूल्स की ट्रांजैक्शंस है उसको रिप्रेजेंट कर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। क्लिक ऑन पोजीशन and then give company code CP01, enter and save. Sorry, FSTC and press. Okay, now last topic is tolerance. देखिए, लेट्स से कि आपने एक पेमेंट इशू करनी है, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप मैक्सिमम या मिनिमम कितनी आप जो है उसमें अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो ये जो लिमिटेशन ऑफ अमाउंट है इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। कम टू डॉक्यूमेंट, कम टू टॉलरेंस ग्रुप, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉइज, न्यू एंट्री। अच्छा, इसमें आपने ग्रुप में कुछ भी मेंशन नहीं करना है, जस्ट कंपनी कोड CP01। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक है अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, एक है अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट। तो अमाउंट पर डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं 95 मिलियन और 85 मिलियन, सो 950 मिलियन 850 मिलियन। ये ओपन डॉक्यूमेंट क्या होता है, ओपन आइटम अकाउंट क्या होता है, तो ये इंशाल्लाह जब हम इन्वॉइसेस के ऊपर काम करेंगे मैं आपको इसकी लॉजिक वहाँ पे डिटेल में आपको प्रेजेंट कर दूंगा।
अच्छा, ओपन आइटम अमाउंट पर डॉक्यूमेंट। अमाउंट पर डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो एक होती है ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट क्रेडिट होती है ना, उसको हम कहते हैं ओपन आइटम अकाउंट। तो सिर्फ ओपन आइटम अकाउंट जो है ये हम यूज़ करते हैं वेंडर और कस्टमर्स के लिए। डॉक्यूमेंट जो है वो जेल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या एसेट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट वो आप ज़ीरो कर दें, परमिटेड पेमेंट डिफरेंस इन सब को आप ज़ीरो कर दें, एंटर एंड सेव, डेटा वॉज सेव। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, कंट्रोलिंग एरिया, वर्जन, डॉक्यूमेंट मैनेज कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर, प्राइमरी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, प्रॉफिट सेंटर्स। और यहाँ पे इसके अलावा मेंशन करते हैं, ओके चलो तो वहाँ पे आ गया। तो ओके स्टूडेंट, आप इसकी इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इसके नोट्स बनाएं, नोट्स के बाद प्रैक्टिस करें। तो जो भी आपको कोई ट्रबल या एरर्स आते हैं तो आप काइंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपसे सवाल पूछे वो काइंडली आपने मुझे इसका आंसर लास्ट में देना है। ओके, थैंक यू।